नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आप लोगों का स्वागत है। मंत्र जाप यदि पूरी विधि विधान से किया जाए तो कभी भी निष्फल नहीं जाता है। मंत्र जाप की कई विधियां होती हैं। मंत्र जाप के लिए बहुत सारी चीज़ें अति अनिवार्य होती हैं जिनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मंत्र जाप अगर सही विधि विधान से न किया गया हो तो कभी कभी बहुत ही खतरनाक परिणाम दे सकता है, प्राप्त हो सकता है। मंत्र जाप के लिए कई प्रकार की बातों का ध्यान रखना चाहिए जो हम आगे जानकारी दे रहे हैं। वैसे तो मंत्र जाप 3 प्रकार से होता है। पहला वाचक, जो कि बोल करके मंत्रों का जाप किया जाता है। दूसरा उपांशु, जो बुदबुदाते हुए मंत्र का जाप किया जाता है। इसमें पास में बैठे हुए दूसरे व्यक्ति को आपकी आवाज़ न सुनाई दे। तीसरा होता है मानसिक मंत्र जाप। अभिचारिक प्रयोग के लिए जो मंत्र का जाप किया जाता है वह वाचक जाप के अनुसार किया जाता है। मनोकामना, इच्छा पुष्टि के लिए, उद्देश्य पूर्ति के लिए जो जाप किया जाता है वह उपांशु जाप किया जाता है। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए किसी भी मंत्रों का जो जाप किया जाता है वह मानसिक जाप करना चाहिए। मंत्र जाप अनुष्ठान में सदैव अपने गुरु के मार्गदर्शन का, निर्देशन का पालन करना चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। हमारे भारतीय संस्कृति में, प्राचीन वेदों में बहुत सारे मंत्रों के उल्लेख मिलते हैं। बहुत सारे मंत्र रचे गए हैं हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, जैसे कि ऋषि विश्वामित्र जो थे उन्होंने गायत्री मंत्र का निर्माण किया। मार्कंडेय ऋषि ने मृत्युंजय मंत्र का निर्माण किया, सिद्ध किया। इसी प्रकार ढेरों सारे स्तोत्र जो हैं वह बनाए गए हैं और मंत्रों का निर्माण किया गया है, जिसे एक निश्चित और सही विधि विधान से जिसका जाप करने पर आपको निश्चित रूप से उसका लाभ प्राप्त होता है। मंत्र जाप करते समय यह आवश्यक है कि साधक साधना काल में मिथ्यावादिता, असत्य अनुसरण, गलत आहार विहार और अपनी वाणी से किसी को आघात न पहुंचे, किसी प्रकार का व्यंग्यात्मक बातें ना करे, तो ये सारी चीज़ें ध्यान योग्य रखने वाली चीज़ें होती हैं। साधना जिस जगह पे की जा रही है वह स्थान पारिवारिक लगाव से और कोई किसी के आने जाने से सर्वथा अलग होना चाहिए। मंत्र जाप का जो स्थान हो, मंत्र जाप का जो आसन हो, दिशा हो, जो वस्तु हो प्रयोग की गई हो, माला, यंत्र इत्यादि, वह पूर्णतया संस्कारिक और प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। मंत्र जाप से असामान्य मात्रा में, असीमित मात्रा में ऊर्जा का प्रयोग, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, सृजन होता है। आसन ऊन का, सूती कपड़े का, कुशा का या मृग चर्म इत्यादि का बना हुआ हो सकता है। मंत्र जाप के समय मंत्र का उच्चारण विशेष महत्व रखता है।
शुद्ध उच्चारण न होने पे अर्थ का अनर्थ निकलने लगता है, जिससे हानि होने की पूर्ण संभावना होती है। मंत्र जाप ग्रहण काल में करने पर कई सौ गुना ज़्यादा लाभ देते हैं। ग्रहण काल में यदि मंत्र जाप नदी में खड़े होकर किया जाए तो उसका लाभ कई सौ गुना ज़्यादा होता है और शीघ्र फलदायी होता है। मंत्र जाप के बाद उसका दशांश हवन करना चाहिए और ब्राह्मण भोजन इत्यादि कराना चाहिए। ग्रहण काल में कभी भी जब नदी में खड़े होकर जाप करें तो पानी नाभि तक होना चाहिए। नाभि तक पानी में खड़े होकर ग्रहण काल में यदि साधक ग्रहण के शुरू से लेकर के उसके अंत तक यदि मंत्र जाप करता है तो उसका लाभ कई सौ गुना ज़्यादा होता है और शीघ्र फलदायी होता है। मंत्र जाप के बाद दशांश हवन जरूर करना चाहिए और ब्राह्मण इत्यादि भोजन परम आवश्यक है। मंत्र जाप के तरीके जो होते हैं वो तीन तीन के करने होते हैं। जैसे जो वाचिक जाप किए जाते हैं, ज़्यादातर जो अग्नि तत्व से संबंधित मंत्र होते हैं उनका वाचिक जाप किया जाता है। जिनका जो वायु तत्व से संबंधित मंत्र होते हैं उनका उपांशु जाप किया जाता है। जो आकाश तत्व से संबंधित मंत्र होते हैं सदैव उनका मानसिक जाप किया जाता है। तीनों मंत्रों का प्रयोग अलग अलग चीज़ों के लिए किया जाता है। अग्नि तत्व का जो मंत्रों का प्रयोग अपनी मनोकामना इच्छा को पूरी करने के लिए किया जाता है, संपन्नता को प्राप्त करने के लिए। जबकि वायु तत्व के मंत्रों का प्रयोग व्यभिचारिक प्रयोगों को भी, अपनी इच्छाओं को भी सर्व उद्देश्य पूर्ति के लिए किया जाता है। वहीं पर आकाश तत्व के मंत्रों का जो प्रयोग है, जो अनुष्ठान है, वह उद्देश्य पूर्ति, अविचारिक प्रयोग और अपने कल्याण के लिए, अपनी मुक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। मंत्रों के उच्चारण में विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। अपनी साधना को सदैव गोपनीय रखना चाहिए। साधना काल में अपने साधना से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति से नहीं करना चाहिए। अपने साधना के बारे में किसी को कभी नहीं बताना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके साधना को गुप्त और गोपनीय रखना चाहिए। अगर मंत्र जाप के समय आसपास कोई हो, आप उस मंत्र का वाचिक जाप करते हो या उपांशु जाप करते हो, पास में अगर कोई है तो आप उस मंत्र का हर हाल में उपांशु जाप ही करें या मानसिक जाप करें, ताकि अगर आसपास में कोई है तो वह आपके मंत्रों को, आपके साधना को न जान सके। साधना को जितना गुप्त रखा जाता है, साधना उतना ही उसकी सफलता की जो प्रतिशतता होती है वह बढ़ती जाती है और साधक को निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। हर प्रकार के मंत्रों की अपनी विशेष ऊर्जा होती है और मंत्रों में असीमित ऊर्जा होती है, असीमित ऊर्जा होती है और वो आपको एक निश्चित श्रेष्ठता को प्राप्त कराने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए मंत्रों को कभी भी नॉर्मली कैजुअली नहीं लेना चाहिए, साधारण नहीं समझना चाहिए। अगर मंत्र पूरी आस्था था, इष्ट के प्रति पूरी आस्था से, श्रद्धा से, गुरु के प्रति पूरे विश्वास से, समर्पण से किया गया हो तो मंत्र जाप का फल कभी भी निष्फल नहीं जाता है और इष्ट की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती है।
इसलिए मंदिरों में मंत्र के जाप के समय मन में आस्था का, श्रद्धा का होना, इष्ट के प्रति समर्पण का होना परम आवश्यक है। अथवा आपके परिश्रम का आपको लाभ मनोवांछित रूप से प्राप्त नहीं होगा, आंशिक रूप से प्राप्त हो सकता है। मंत्र जाप हमेशा किसी न किसी मार्गदर्शक या गुरु के निर्देशन में करना चाहिए। हमने अपने चैनल पे मंत्र जाप से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ प्रकाशित कर रखी हैं। आप उनको अगर देखेंगे तो मंत्र जाप में, साधना में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को इनेबल कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट अपडेट्स समय समय पर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को पूरा